हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। क्या आपको पता है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट का करंट कैसे निकलता है? कॉस थीटा क्या होता है? और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे मैंने छोटे से लेकर बड़े तक और सिंगल फेज से 3 फेज तक पूरा कन्वर्जन बताया है फ्रेंड। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, इंटरव्यू ही नहीं है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे या फिर आप मशीन मेंटेनेंस में या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड में आप कहीं भी काम करेंगे तो ये सब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रेंड, आपको कहीं भी से भी, क्योंकि ये छोटे रहते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 HP रहता है फ्रेंड, तो 1 HP में हमारा कितना वाट होता है? तो यहाँ पे जैसे कि आप 1 HP रहेगा तो यहाँ पे 1 HP में हमारा 746 वाट होते हैं। अगर उसी तरह से आप अगर HP से किलोवाट में कन्वर्ट करें तो हमारा 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा 746 रहता है उससे डिवाइडेड करेंगे हम लोग 1000 से, यानी कि 1000 से डिवाइडेड करने के बाद हमारा HP निकल कर आ जाएगा और उसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा 1 HP में हमारा 746 वाट होते हैं, तो उसी तरह से हमारा किलोवाट अगर इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो 1 HP में हमारा 0.746 किलोवाट हो जाते हैं। अब वहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि 1 HP में मतलब हमारा 746 वाट होते हैं। तो अगर उसी तरह से अगर आप 2 HP का अगर देखना चाहेंगे तो 2 HP को आप डायरेक्ट 746 से इंटू करेंगे, यानी कि उसका 2 HP का निकल जाएगा। उसी तरह से हमारा 3 HP का जो रहेगा तो आप इससे इंटू करेंगे 746 वाट में, तो आपका 3 HP का निकल कर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो कि बाकी नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा है 1.492 किलोवाट का मोटर रहेगा, तो कितना HP का होगा? तो यहाँ पे 1 HP में हमारा 0.746 किलोवाट होता है। तो उसी तरह से हमारा 1.492 किलोवाट का मोटर रहेगा तो हमारा कितना HP का होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 0.746 किलोवाट है उससे डिवाइड कर देंगे किसको, हम लोग 1.492 को। तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 2 HP। मीन्स कि हमारा जो 1.5 किलोवाट का मोटर रहेगा तो हमारा 2 HP का रहेगा, यानी कि अगर हमारा 1.492 किलोवाट का मोटर जो रहेगा वो हमारा 2 HP का रहेगा। यहाँ पे जो 1000 दिया है फ्रेंड, तो 1000 में क्या होता है कि जब 1000 को हम लोग अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 किलोवाट निकल कर आएगा। अभी मान के चलो कि जैसे कि आप अगर अपने घर में अगर 100 वाट का बल्ब जला रहे हो, तो अगर 100 वाट का बल्ब रहेगा, अगर 10 रूम में रहेगा तो वो हमारा 1000 रहेगा। अगर आप 1 घंटे अगर जलाओगे 10 बल्ब को तो वो हमारा 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट हो जाएगा तो वो हमारा आपका 1 किलोवाट हो जाएगा। अभी 1 किलोवाट में मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट अगर आप यूज कर रहे हो तो घर में, तो हमारा 1 यूनिट हो जाता है उसमें। यानी कि अगर 1 किलोवाट यानी कि वो 1000 वाट अगर आप यूज कर रहे हो तो हमारा 1 यूनिट हो जाता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है कि जो हमारा एचपी रहता है, तो एचपी का अगर आपको पता होगा कि एचपी को हमारा फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, और वहीं के डब्ल्यू जो रहता है वो हमारा किलोवाट रहता है। अब यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देख लेंगे कि 1 एम्पियर में हमारा कितना वाट होता है। तो यहाँ पे आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे आप डीसी में अगर देखेंगे तो हमारा पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ये हमारा डीसी में हो जाता है। और अगर वहीं पे एसी का अगर देखेंगे पावर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाता है कि वी इंटू आई इंटू कोस फाई। जो कोस फाई रहता है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट चलता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताने वाला है इसके बारे में, कोस फाई क्या होता है और कैसे काम करता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे कोस फाई जो रहता है वो हमारा एसी में हो जाता है। जब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है वहाँ पे हमारा जो एंगल रहता है वो हमारा कोस फाई रहता है। तो फिलहाल हम लोग 1 एम्पियर में कितने वाट होता है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पावर का फॉर्मूला है फ्रेंड, तो यानी कि हमारा उसके ऊपर पुट करेंगे तो जो हमारा पावर है यानी कि भी हमारा रहेगा सिंगल फेज में हमारा 230 वोल्ट है, यानी कि 230 वोल्ट हमारा वोल्टेज रहेगा जो कि सिंगल फेज में बेसिकली रहता है। और यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर यहाँ पे रख लेंगे आई के जगह पे। अभी हमारा जो पावर फैक्टर रहेगा यानी कि जो हमारा कोस फाई है फ्रेंड, ये हमारा पावर फैक्टर रहेगा, यानी कि कोस फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा 0.8 रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पावर निकल कर आ जाएगा 176 वाट। यानी कि अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाट को अगर कन्वर्ट करना है किलोवाट में तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमारा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। तो अभी अब जैसे कि 1 एम्पियर अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है और उसका वोल्टेज है 200, यानी कि 200 वोल्ट है, तो हमारा वाट उसका कितना होगा? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा पावर का फॉर्मूला रहता है उसके ऊपर ऊपर आप इसको पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा पावर का फॉर्मूला है वो हमारा है वी इंटू आई इंटू कोस फाई, यानी कोस फाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पावर फैक्टर रहता है। और पावर फैक्टर बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आप 0.8 रहता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो 200 है, यानी कि वो हमारा जो वोल्ट है वो 200 है, और हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर है।
और यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर रहेगा 0.8, यानी कि इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पावर निकल कर आ जाएगा 160 वाटेज, यानी कि 160 वाट आ जाएगा। उसी तरह से हमारा दूसरा अगर एग्जांपल आप देखोगे तो एक एक में है हमारा वोल्टेज रहेगा 220, और हमारा जो आई यानी कि करंट रहेगा 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर अगर चेंज कर दिया जाए यानी कि 0.6 रहेगा, तो उसी तरह हमारा उसके ऊपर हमारा जो फॉर्मूला रहता है उसके ऊपर आप पुट करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 132 वाट। तो यहाँ पे जो सिंगल फेज का यानी कि अगर आपको वाटेज निकालना है यानी कि पावर निकालना रहेगा फ्रेंड, तो आप इसी फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं, और पुट करके आपको पावर निकल निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि कोस फाई का जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि जो हमारा कोस फाई यानी कि 0.8 रहता है, यानी कि आपको पावर फैक्टर जो रहता है, यानी कि पावर फैक्टर जो हमारा रहता है वो कोस फाई रहता है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर रहता है तो इसका क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा जो रियल पावर रहता है और ऑपरेंट पावर, उन दोनों का रेशियो जब निकाला जाता है, यानी कि उन दोनों का बीच का जो एंगल निकालेगा उसको पावर फैक्टर बन बोला जाता है। यहाँ पे जो कोस फाई रहता है फ्रेंड, जो फॉर्मूले में रहते हैं कोस फाई, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सोनेसाइडल वेव फॉर्म बनता है, जहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का जो वेव बन रहा है वो हमारा करंट है, और जो हमारा ब्लू कलर का है वो हमारा वोल्टेज है। यानी कि ये करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ नहीं कभी चलते हैं, वो हमेशा आगे पीछे हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि ये जैसे कि आप एंगल देखेंगे तो इनको ही हमारा रेशियो बोलते हैं। उसी तरह से अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारा जो ये हमारा कौन बना है, यानी कि ऊपर आप देखेंगे तो वो हमारा एक सीधा लाइन जा रहा है, और जो नीचे रहता है वो हमारा ऑपरेंट पावर रहता है, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा रियल पावर रहता है, यानी कि एग्जैक्ट पावर हमारा यही रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो कि जो रियल पावर को हम लोग किलोवाट बोलते हैं, और ऑपरेंट पावर को हमारा केवीए बोलते हैं। तो केवीए में क्या होता है फ्रेंड कि हमारा वेस्टेज और प्लस में कि मतलब दोनों तीनों मिला के हमारा सब केवीए बन जाते हैं, और जो रियल पावर रहता है वो हमारा किलोवाट रहता है। तो यानी कि हमारा रियल पावर और ऑपरेंट पावर के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग कॉस फाई बोलते हैं, और उसी का हमारा जो कि पावर फैक्टर रहता है। और यहीं से हमारा फार्मूला में जो कोस फाई आता है फ्रेंड, तो यहीं से आता है, जो कि डीसी में नहीं रहता है और हमारा एसी में रहता है, जो कि पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं। फ्रेंड इसमें हम मैंने लाइटली बताने की कोशिश किया है। अगर आपको और अच्छे से अगर जानना है पावर फैक्टर के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाकर लाएंगे। अभी हम लोग देख लेंगे फ्रेंड हमारा दूसरा जो रहेगा कि जो कि लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, और वो कैसा रहता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एमसीबी ले लिया है, और उसके अंदर हमारा आर वाई बी और प्लस न्यूट्रल है, यानी कि ये हमारा थ्री फेज और प्लस न्यूट्रल आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि जो हमारा आउट रहेगा, यानी कि आउट में हम लोग इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा आर और वाई रहता है, यानी कि ये हमारा लाइन टू लाइन रहेगा, तो ये हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज, जो कि हमारा फेज टू फेज रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आर और वाई है, तो वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा 440 वोल्ट मिलेगा, यानी कि ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाता है। और उसी तरह से अगर आप बी और न्यूट्रल, यानी कि आप एक फेज और एक न्यूट्रल रख देखेंगे तो ये हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है। और अगर इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो ये हमारा सिंगल फेज हो जाता है, यानी कि सिंगल फेज में हमारा 230 वोल्ट रहता है, यानी कि हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज, यानी कि न्यूट्रल टू फेज अगर रखेंगे तो हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा, और अगर फेज टू फेज वोल्टेज चेक करेंगे आप तो हमारा ये लाइन वोल्टेज रहेगा। तो ये फ्रेंड अगर आप मल्टीमीटर से यहाँ पे आर और वाई में चेक करेंगे तो हमारा 440 या आपको 415 के बीच में दिखाई देगा, ये हमारा लाइन वोल्टेज इसको बोलेंगे। और जो हमारा बी और एन यानी कि ब्लू और न्यूट्रल में, यानी कि बी और न्यूट्रल में जो हमारा रहेगा बी फेज और न्यूट्रल फेज में, वो हमारा फेज वोल्टेज रहेगा। इसका जो ट्राइंगल और एंगल जो बनता है, यानी कि इक्वेशन इक्वेशन जो बनता है वो बहुत डिफरेंट बनता है, पर मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट बताया है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर के ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, या फिर आप ऐसे ही काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, तो जो हमारा पावर का जो फॉर्मूला रहता था जो सिंगल फेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि V इंटू आई इंटू कोस फाई रहता है। अब यहाँ पे थ्री फेज का जो फॉर्मूला रहेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पावर जो थ्री फेज का फॉर्मूला रहता है उसके अंदर हमारा क्या हो जाता है कि जो अंडर रूट रहता है थ्री, वो हमारा जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे थ्री फेज के लिए ये इंडिकेट करता है, और इसका वैल्यू रहता है 1.732, यानी कि अंडर रूट थ्री इंटू वी इंटू आई इंटू कोस फाई रहेगा, यानी कोस फाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा पावर फैक्टर रहता है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि जो हमारा 4000 वाट रहता है, यानी कि 4000 वाट का कोई इक्विपमेंट है, तो अगर उसको एचपी में कन्वर्ट करना रहेगा तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एक एचपी में हमारा 746 वाट रहता है, तो आपको अगर यहाँ पे एचपी में कन्वर्ट करना रहेगा तो 4000 वाट को डिवाइड करेंगे आप 746 वाट से, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा हमारा एचपी, यानी कि 5.36 एचपी आ जाएगा। यानी कि कोई भी इक्विपमेंट अगर 4000 वाट का है तो हमारा एचपी रहेगा, यानी कि 5 एचपी का वो
इक्विपमेंट रहेगा। उसी तरह से अगर 10 किलोवाट का मोटर है, जैसे कि आपका 10 किलोवाट का मोटर है, अगर उसको एचपी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे 1 एचपी में हमारा 0.746 किलोवाट होता है, यानी कि 0.746 किलोवाट होता है। तो अगर एचपी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 यानी कि 10 किलोवाट का हमारा मोटर है, तो 10 किलोवाट डिवाइडेड बाई हमारा 0.746 हमारा किलोवाट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 13.40 एचपी, यानी कि 13.40 एचपी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जैसे कि हमारा मोटर 10 एचपी का है और उसका वोल्टेज रहेगा अब 415, जो कि 3 फेज रहेगा, और उसका पावर फैक्टर जो रहेगा वो हमारा है 0.8। अब इसका करंट हमको निकालना है, यानी कि इसका करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला रहेगा, जो कि फार्मूले के ऊपर इसको हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो करंट निकालने का फार्मूला रहेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 746 इंटू एच पी, यानी कि हमारा 1 एच पी में 746 वाट होते हैं, तो यहाँ पे 746 इंटू एच पी रहेगा, और डिवाइडेड बाई हमारा अंडर रूट इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर रहेगा, यानी कि अंडर रूट जो रहेगा वो हमारा 3 फेज के लिए रहता है, और वोल्टेज हमारा जो कि 415 रहेगा, और पी एफ जो रहेगा वो हमारा 0.8 रहेगा। तो इसके ऊपर अगर हम लोग पुट करेंगे तो 746 इंटू 10 एच पी हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई में हमारा जो कि अंडर रूट का वैल्यू रहता है 1.732, इसको इंटू करेंगे हमारा 415, और उसके बाद इंटू करेंगे हमारा पावर फैक्टर जो कि हमारा 0.8 है। तो यहाँ पे अगर इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऊपर वाले में आ जाएगा 7460, और डिवाइडेड बाई हमारा 575 आ जाएगा। अभी इस दोनों को कट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा लिख लेगा 12.97 एम्पियर, यानी कि 12.97 एम्पियर हमारा करंट लेगा हमारा 10 एचपी का मोटर, यानी कि 10 एचपी का मोटर जो रहेगा वो हमारा करंट लेगा 12.97, यानी कि ऑलमोस्ट 13 एम्पियर करंट वो लेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे 10 एचपी मोटर का निकाला था, अब यहाँ पे 10 किलोवाट का मोटर का निकालेंगे, जो कि इसका करंट निकालेंगे कि करंट हमारा 10 किलोवाट का मोटर कितना लेता है। तो यहाँ पे हमारा 10 किलोवाट का मोटर है, और इसका वोल्टेज सेम रहेगा जो कि 415 है, और पावर फैक्टर भी हमारा सेम रहेगा जो कि 0.8 है। अब इसका करंट निकालना है, तो यहाँ पे हमारा जो किलोवाट का फॉर्मूला जो रहता है फ्रेंड 3 फेज का, तो वहाँ पे हमारा 1000 इंटू किलोवाट, यानी कि 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट होता है, यानी कि 1000 इंटू किलोवाट। उसके बाद हमारा डिवाइडेड करेंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 3, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा 3 फेज में रहता है, तो वहाँ पे अंडर रूट में हमारा अंडर रूट फार्मूला में यूज होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, यानी कि अंडर रूट 3 भी इंटू पावर फैक्टर रहेगा। अब इसके ऊपर पुट करेंगे हमारा, तो जैसे कि हमारा 1000 रहेगा, उसके बाद हमारा है किलोवाट, यानी किलोवाट क्या है हमारा 10 किलोवाट है, यानी कि 10 किलोवाट का मोटर है, तो यहाँ पे 10 किलोवाट लिख देंगे। उसके बाद हमारा डिवाइडेड करेंगे, और उसके बाद हमारा अंडर रूट 3 का वैल्यू जो रहेगा जो कि 1.732 है, उसके इंटू करेंगे 415, यानी 415 हमारा वोल्टेज रहेगा। उसके बाद हमारा पी एफ रहेगा जो कि पावर फैक्टर रहेगा। तो इनका अभी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई हमारा 575, यानी कि अभी जो हमारा ऊपर का जो रहेगा, यानी कि 1000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 10,000 आ गया, और नीचे का अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 575 आ गया। अभी यहाँ पे इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ हमारा निकल कर आ जाएगा एम्पियर, यानी कि हमारा एम्पियर निकल कर आया 17.39 एम्पियर, यानी कि हमारा 10 किलोवाट का जो मोटर रहेगा वो हमारा 17 एम्पियर करंट लेगा, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा 18 एम्पियर लगभग में करंट ले लेगा। फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड क्या होता है कि ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप बहुत जगह पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इसीलिए ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।